हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग सब। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ दोस्तों। और बात करते हैं जगत भैया के बारे में ना। क्या जगत भैया सच में डर गए कल जो हुआ है वाईटी पर। जैसा कि जगत भैया लाइव आए थे, लाइव में उन्होंने बोला कि अब मेरी साइड से कोई चीज नहीं आएगी, मैं माफी मांगता हूँ सभी से। ऐसी माफी वो पहले भी मांग चुके हैं। क्या फिर से कोई साजिश को फिर से अंजाम दिया जा रहा है, कोई नई कंट्रोवर्सी लेकर आना चाह रहे हैं। ऐसे बहुत से क्वेश्चन पब्लिक के माइंड में चल रहे हैं कि एकदम से कैसे इनका रूपांतरण हुआ, कैसे इनके विचार एकदम से बदल गए। कि पल भर पहले एक वीडियो आया इनका जिसमें इन्हें धमाका मचा दिया, जिसमें इतने गंदे गंदे वर्ड्स यूज करे हैं आकांक्षा के लिए। ठीक है, आकांक्षा भी कम नहीं थी, आकांक्षा ने भी अपना फ्रस्ट्रेशन निकाला, आकांक्षा ने भी इतना गंदा गंदा बोला जो एक औरत को शोभा नहीं देता। ये मैंने अपने पहले वाले वीडियो में बताया आप लोगों के लिए। लेकिन ऐसा क्या हुआ है सचिन को एकदम से कि कौन से भगवान उतरे आए। उन्होंने बोला कि हम अभी कुबरेश्वर धाम गए थे, बाबा जी ने हमको बोला। तो ऐसे कौन से बाबा जी ने इनकी माइंड को एकदम से बदल दिया, इनकी चीजों को एकदम से बदल दिया, इनकी विचारधाराओं को चेंज कर दिया। कौन से बाबा जी थे भाई साहब। ये विचारधाराएं सेम रहेंगी कि थोड़े पल भर के लिए रहेंगी कि लॉन्ग टाइम के लिए रहेंगी। यदि लॉन्ग टाइम के लिए रहती हैं तो सो फॉर सो गुड यार, चीजें वहीं खत्म हो जाएंगी। 1000 बार लोगों ने आपसे बोला चीज खत्म करो, चीज खत्म करो, चीज खत्म करो। हर बार आप किसी न किसी पर बार करते रहे और कंटिन्यूसली सारे बार आपके औरतों के ऊपर ही हुए। लेकिन कल ऐसा क्या हुआ कि एकदम से सारी चीजें चेंज हो गई। और जो कल लाइव आप आए, लाइव में आपने जो बातें रखी, जो शांति से आपने बात करी है, मुझे समझ नहीं आ रहा कि अंदर दिमाग में क्या चल रहा था। यदि दोस्तों आप लोगों को समझ में आ रहा हो तो आप लोग बताइए कि इसका एकदम से दिमाग कैसे चेंज हुआ। क्या अमित की बातों से हुआ? क्या अमित ने जो गालियां दी उससे हुआ? क्या ये इतना डरपोक है कि उसकी गालियों से डर गया? जैसा कि पहले अंकुश को चुप नहीं करा पाया था तो इसने जेठू भाई को बोला था चुप कराने के लिए उसको। तो क्या तुम इतने डरपोक हो जो उसकी गालियां बर्दाश्त कर ली? जो तुम्हारी माँ बहन को गालियां दे रहा था वो चीज तुमने बर्दाश्त कर ली? क्या तुम फिर आदमी के नाम पर कलंक हो कि कोई भी आदमी आकर तुम्हारे घर परिवार को, तुम्हारी बहनों को, तुम्हारे घर की बहुओं को, तुम्हारी माँ को गाली देकर चला जाएगा और तुम बर्दाश्त कर लोगे? तुम यूं चुप होके सारी चीजें वो करोगे? मुझे समझ नहीं आया, मुझे समझ ये चीज आई ही नहीं कि आपकी माँ को गाली दी गई है तो आपने एक शब्द भी नहीं बोला। क्या कोई जगत दीदी के बारे में एक चीज बोलता है तो आप उठ के बोलते हो, फिर बोलते हो झूठी कंट्रोवर्सी थी। तो जो औरत तुम्हें इस दुनिया में लेकर आई उसके लिए तुम्हारा कोई फर्ज नहीं बनता? जो लड़की तुम्हारे लिए अपना घर छोड़ के आई, पिछले 5 सालों से तुम्हारे साथ रह रही है, उसको गालियां पड़ रही है, उसके लिए तुम्हारा कोई फर्ज नहीं बनता? या वो बहन जो तुम्हारी सगी बहन है, जो तुम्हारे हर दुख में खड़ी रहती है, उसके लिए तुम्हारा कोई फर्ज नहीं बनता? कैसे तुम ये सारी गालियां बर्दाश्त कर गए? क्या तुम्हारा खून नहीं खोला? क्या तुम आदमी नहीं हो? लानत है, लानत है। एकदम से तुम पलटू राम बन गए। ठीक है, शांति सबको चाहिए, सब लोग ये चीज पहले नहीं कर पाए तुम? ये जो गालियों का वीडियो आया इसके पहले ये लाइव नहीं लेकर आ पाए कि मुझे ये सारी चीजें स्टॉप करना है? क्या इसमें भी नई कंट्रोवर्सी कर रहे हो तुम? आज जनता के बहुत से क्वेश्चन है तुमसे। कोई भी आदमी अपने घर की औरतों के लिए कैसे ये गालियां बर्दाश्त कर सकता है? मैंने तो नहीं देखा यार। आदमियों का तो खून खौल उठता है। कल आपने देखा होगा जो अलका, पूनम, जो इनके विरोध में थी, विरोध तो खैर नहीं बोलना चाहिए, हम रिएक्शंस वाले हैं,
कभी अच्छा है तो अच्छा बोल देते हैं, कभी गलत है तो गलत बोल देते, लेकिन कल गलत लगा तो दोनों शेरनी जैसी आ गई। तो क्या तुम नहीं बोल पाए? तुम्हारे घर की औरतें थी ना, आकर आप सीधा बोले मैं माफी चाहता हूँ, मैं ऐसा करता हूँ तो मैं वैसा करता हूँ, आज के बाद ये सारी चीजें मैं यही स्टॉप करता हूँ, अब मैं टेक्निकल चैनल पर आऊंगा तो अब मैं ऐसा करूं, फलाना ढिकाना ढिमका राम जाने क्या क्या। अरे भाई साहब, नीचे लाइव के कमेंट्स तो पढ़ते हैं कि लोग आपको बोल रहे थे कि अमित को जवाब दो, गालियों से नहीं लेकिन कम से कम आप बोल तो सकते थे कि तू मेरी माँ बहन तक कैसे गया। यार शर्म करो भाई साहब, शर्म करो। क्या तुम इतने डरपोक के हो कि कोई फूंक मारे उड़ जाए? इतने डरपोक के हो? आपने तो कहा था कि 40-42 लाख लोगों के सब्सक्राइबर वाले चैनल आपको सपोर्ट करते हैं, ऐसा इसने बोला था। इस तरीके का सपोर्ट करते हैं? जो कल जो सपोर्ट आया है उसका भी तो 40-42 लाख का चैनल है ना, ऐसा सपोर्ट करते हैं? इस तरीके की गालियां, उस पर तुम चुप। सबसे बड़ी बात है यहाँ पर क्वेश्चन मार्क कि तुम चुप क्यों? माना गलती की, सबको मालूम है तुमने बहुत गलतियां की हैं और गलतियों का तुम पुतला हो, लेकिन अपनी माँ बहन तुम्हें गाली कोई दे रहा ना, उसके लिए तो मुझे बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ा। मैं सही बताऊं कि तुम गाली लायक हो, तुम जूता चप्पल लायक हो, आई समझ में, लेकिन जो गालियां तुम्हारे घर वालों को दी गई ना, उसको बर्दाश्त नहीं करेंगे, खास तौर से औरतों को। हम लोग भी एक औरत है, कोई आदमी गाली देगा तो खून खौल उठेगा। तुम्हारा खून नहीं खोला? तुम औलाद के नाम पे धब्बा हो क्या? तुम्हें अपने माँ का चेहरा याद नहीं आया? तुम्हें अपनी बीवी का चेहरा याद नहीं आया? तुम्हें अपनी बहन का चेहरा याद नहीं आया? शर्म करो यार। सचिन, कितना कितना दर्द दोगे अपनी माँ को यार। कल वो माँ ये वीडियो देख के क्या सोच रही होगी, क्या रिएक्ट कर रही होगी, तुम्हारी बीवी क्या रिएक्ट कर रही होगी? क्या उनकी आंखों में आंसू नहीं होंगे? क्या रे बेटा किस हद तक गिर गया है? क्या आज राह चलते लोग गालियां दे रहे हैं? तुम्हारी वजह से तुम्हारे परिवार को गालियां पड़ी हैं। ऐसा भी दौलत का क्या नशा, ऐसा भी डॉलर का क्या नशा। माना तुम इंटेलिजेंट हो, माना सारी चीजें हम लोग जानते हैं, तुम वो चीज दिखाओ ना। तुम ये गंदी बाड़ा क्यों करे? क्यों? माना गलती हो गई थी, उसको वहीं स्टॉप भी कर सकते थे ना, चीजों को अच्छे वे में भी ला सकते थे ना। आपने कहा ना कि बिना कंट्रोवर्सी के भी मेरे चैनल पे व्यूज आते हैं, तो चलिए भाई साहब, आपको जनता पसंद करती है इसलिए आपके व्यूज आते हैं, तो फिर क्या पड़ी थी इस तरीके की कंट्रोवर्सी करने की? चीजें हुई, चलिए जगत दीदी के साथ जो हुई वो फेक कंट्रोवर्सी नहीं थी, सभी ने बोला, जैसा कि कल सरिता जेठू ने बोला कि वो फेक नहीं थी। भले ही आपने आकर उसका खंडन कर दिया 1-1.5 महीने बाद कि वो फेक थी, लेकिन जनता मूर्ख नहीं थी ना। आपकी बातों में आती है, चीजें दिख जाती हैं आप लोग की, आप लोग अभी भी सारी चीजें चला रहे हो। एक बात बताइए, कोई जगत दीदी के लिए कुछ भी बोलता है आपका खून खौल उठता है, तो क्या आप इन लोगों से प्यार नहीं करते, अपनी माँ बहन से? चलिए बीवी तो मान ली तुम्हें पसंद नहीं, जो भी है वॉटेवर, माँ तो तुम्हारी है जो तुम्हें इस दुनिया में लेके आई है। माँ के लिए कैसे सुन लिया भाई साहब, कैसे सुन लिया? आज वो माँ दो दो आंसू रो रही होगी, मैं बताऊं। हर माँ को बुरा लगता है। आज उनकी जगह हम लोग अपने आप को रख के देखें तो क्या पता क्या हो जाए। कल वो वीडियो देख के ही मेरे को ऐसा लगा था कि इस आदमी की जूते चप्पल से पिटाई की जाए। ठीक है, तुम गालियों लायक थे, लेकिन इस तरीके की
तुम हो गालियों लायक, लेकिन तुम्हारी माँ बहन नहीं यार। क्या पता लोग कैसे बर्दाश्त कर लेते हैं, और तुम तो शायद, मुझे ऐसा लग ही रहा है कि तुम डर गए। तुम डर गए, तुमने बोला भी कि हाँ मैं डर गया, तुम एक्सेप्ट करके चले गए। क्यों ये चुप्पी साध ली? क्यों? ये क्वेश्चन मार्क छोड़कर नहीं जाओ, है ना, मत छोड़ो ये क्वेश्चन मार्क, क्योंकि जनता तुमसे प्यार करती है यार। बहुत सी लोग ऐसे हैं, यदि कुछ विरोध में रहते हैं तो कुछ प्यार करते हैं। जो प्यार करते हैं उनकी भावनाओं से मत खेलो, मत खेलो। एक शब्द भी यदि मैं आज गलत बोल रही हूं तो दोस्तों आप लोग मुझे जरूर बताना कि ये जो कल हुआ है वो सही था, ऐसा होना था क्या वाईटी पर, इस हद तक होना था। चलिए दोस्तों, वीडियो लंबा हो रहा है। जय श्री राम, राधे राधे, जय बालाजी सरकार की। फिर मिलती हूँ आप लोगों से दूसरे रिएक्शन के साथ, और प्रार्थना करो कि ये सारी चीजें सच में थम जाएं। अब बहुत ही ज्यादा अति हो गई, अति। ऐसा ना हो किसी की जान पर ये सारी चीजें आ जाए, ये चीजों का डर लगता है, क्योंकि इतनी लेवल तक गंदगी कोई सहन नहीं कर पाता है यार। तो कल जब लाइव ही आया था बंदा, तब इसके चेहरे से लग रहा था कि जरूर कुछ ना कुछ इसके दिमाग में चल रहा है। इतनी शांति से बात कर रहा था। क्या गालियों का असर हो गया था तुम्हारे ऊपर? क्या ही बोले दोस्तों। चलिए दोस्तों, जय श्री राम, राधे राधे, जय बालाजी सरकार की। फिर मिलती हूँ आप लोगों से।